लिखो पग विचलन विधि द्वारा, पग विचलन विधि द्वारा, पग विचलन विधि द्वारा, पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करें। पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करें। एक तरफ लिखो वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल नहीं लिखो, क्वेश्चन नंबर 25 बता देते हैं। एक्सरसाइज बोलो कितना, एक्सरसाइज 14.1 केसी सिन्हा क्लास 10th माध्य, क्वेश्चन नंबर 25 लिखो। 25 में एक तरफ प्राप्तांक, और एक तरफ छात्रों की संख्या। एक काम करो, तू ही सब बोलो कि प्राप्तांक कितना कितना है। प्राप्तांक जो है 0 से 100, लास्ट कहाँ तक है? मतलब 100 से फिर होगा 200, उसके बाद फिर 200 से 300, उसके बाद फिर 300 से 400, और फिर 400 से 500। हमको क्या मालूम, 500 से 600। चल इस बार लिख दिए तो ऐसे लिख देते हैं। ऐसे ऐसे लिखना मत, दर्द है। कितना लाइन खींचेंगे, धीरे लाइन खींचे पड़ेगा कि कॉलम भी तो उतने ज़्यादा बनना है इसमें। बारंबारता बोलो। अच्छा बारंबारता नहीं है, छात्रों की संख्या है। बताइए पहले छात्रों की संख्या कितना? 2 है, फिर 8 है, 12 है, 20 है, 5 है, 3 है। छात्रों की संख्या मतलब F हो गया। अब जल्दी से निकालना है पहले x। तो 0 और 100 के बीच में अगर x निकालेंगे तो कितना आएगा? 50। फिर बोलो आगे। 150, फिर बताइए। 250, फिर 350, उसके बाद फिर 450, 550। x के बाद निकाले पड़ेगा अब d, और d बराबर निकलता है x माइनस a। इसमें दिक्कत है, a कितना है? और तो जो बीच में आया ना उसको a मानना था। बीच में तो जैसे ये मध्य बिंदु, एक तो ये मध्य बिंदु है, मध्य मान है, और इस मध्य बिंदु में भी बीच में आना चाहिए। तो बीच में 2 को आ गया, तो किसको माने? दोनों में से किसी को भी मान लो। कौन मान ले? मान लो 250 मान के चलते हैं। a बराबर कितना? 250 पहले घटाओ, फिर 250 घटाओ, फिर 250 घटाओ, फिर इसी में से 250 घटाओ। अरे क्या करना है, बार बार x में से a घटाना है ना। तो x है, इसमें से a घटाते जा रहे, कितना आएगा? फिर इसमें से घटाओ, इसमें से क्या घटाना मालूम है ना? 250। इसमें से भी 250 घटाओ, 300। ये निकल गया एक तरह से d। अब d के बाद इधर क्या निकालना है? u। और u निकाले का तरीका है कि d में h से भागा देना। h मतलब वर्ग आमाप। इसमें वर्ग आमाप कितना कितना नजर आ रहा है? कितना है? सब कहीं भी देखें तो वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है? 100 है।
तो h मतलब 100 हो गया। तो u जितना भी मतलब d जितना भी आया है ना, वो d में h से भागा देते जाइए। जैसे d माइनस 200 है, इसमें भागा देना है h से। h मतलब कितना से? 100 से। तो कितना हो जाएगा? -2। इसमें भी 100 से भागा दो, -1। इसमें भी 100 से भागा दो, इसमें 100 से भागा दो। अरे बार बार 100 से भागा देने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि h बराबर है ही है कितना, इसलिए 100 से भागा देना। इसमें 100 से भागा दो, इसमें फिर 100 से भागा दो, 3। इतना निकल रहा है तो लास्ट में निकाले पड़ता है f इंटू यू। देखो f यहाँ है, u यहाँ है, ये दोनों गुना करो। यहाँ है f, वहाँ है u, गुना करो। यहाँ f है, वहाँ u है, गुना कीजिए। यहाँ 20 है, वहाँ 1 है, गुना करो। उसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 10। ये हिसाब ऐसे क्या लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, उसमें वर्ग का माप अलग था, जो उदाहरण था। माध्य के सूत्र बताइए। माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ अगुने h। मतलब सिग्मा एफ यू निकालना है। ये सब जोड़कर बताओ कितना आएगा? 12 कटाएगा, क्या कटाएगा? कितना? 27। सिग्मा एफ, ये सब एफ जोड़ के बोलो कितना लिख दें? 50। यहाँ एज्यूम्ड मीन बताओ। ए बराबर कितना? कहाँ 250 है? यहाँ ने है, इसी को एज्यूम्ड मीन माने थे 250। 250 के बजाय हम चाहें तो 350 भी मान सकते थे। फिलहाल सिग्मा एफ यू कितना आया? सिग्मा एफ यू जोड़ के 27 बटा हाइट कितना, मतलब एफ कितना है? एफ सिग्मा एफ 50। एच बोलो। फिलहाल तो 50 दूनी, ये कितना है? 250 प्लस दिखाई दे रहा है ना? हाँ, 27 दूनी, दोनों को जोड़ो 304। हाँ, तो यही आंसर होगा 300। कितने ने? अब यही आंसर होगा 304। समझने के लिए एक ही हिसाब काफी है, लेकिन फिर भी एगो लिखो दूसरा। मतलब इसके बाद जो दूसरा है उसमें 26 नंबर में है वर्ग और एक तरफ बारंबारता। इकाईमा था, अब 26 लिखिए। एक तरफ वर्ग और एक तरफ बारंबारता। वर्ग में कितना है? मेन होता ही है ना कि हट हम तो बना लेवे किए। अरे तो बना लिए हो, प्रत्यक्ष विधि था। हम कहे थे ना कि प्रत्यक्ष विधि से पहले सीख जाना है। इसका क्या मतलब है? पद विचलन विधि बनाने ने है आपको 25, 26, 27, 28, 29 ये सब हिसाब बनाना है पग विचलन विधि के द्वारा। इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो आपको 25, 26, 27, 28, 29 प्रत्यक्ष विधि से नहीं बनाना था, तो हम बनवा दिए जिससे कि प्रत्यक्ष विधि कवर हो जाए। बनाना तो पग विचलन विधि से है, पग विचलन विधि। छोड़ो हम क्या बोले, तू ही सब लिखवाना। क्या क्वेश्चन है जो? मेन होता है कि जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो सबके ध्यान में रहेगा। प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर सूत्र बोलो, तुम बता। प्रत्यक्ष विधि में माध्य के सूत्र बोलो, तू बोलो। प्रत्यक्ष विधि में
माध्य के सूत्र, प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ हो गया। अगर विचलन विधि में आएंगे तो उसमें पहले ए लगाना होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा। आई चल रहा है पद विचलन विधि, इसमें ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुने में। हाई क्वेश्चन नंबर क्या बताइएगा पहले, वर्ग कितना कितना है बोलो। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कितने हैं? उसके बाद बारंबारता होगा, कितना है? 3, 5, 9, 5, 3। बारंबारता मतलब ये एफ है। फिर एक्स निकालो, 0 और 10 के बीच में कौन आएगा? 10 और 20 के बीच में, 20 और 30 के, उसके बाद इतना तो आना है। हर विधि में एक्स निकालना है। इसमें एक्स्ट्रा एक चीज है, इसमें एक्स्ट्रा ए को क्या, 2 को है। पहले डी निकालिए, डी मतलब एक्स माइनस ए। इसमें एज्यूम्ड मीन, ए मतलब क्या होता है? तो पहली बात की जो एक्स निकला वो क्या है? जो एक्स निकाले वो मध्य बिंदु है। एक्स जो है मध्य बिंदु है, और इसी मध्य बिंदु के जो मध्य में पड़ेगा, इस मध्य बिंदु के मध्य में भी कौन है बोलो? 5 है। कोई 5 बोल देगा उसको 5 सुनाई दे दिया। इस मध्य बिंदु में भी मध्य में कौन है? 25 है। और मध्य बिंदु 1 2 3 4 5, इसमें भी बीचों बीच में कौन पड़ रहा है? तो 5 कहाँ से, नींद आ रहा है। 25 है, मतलब यही है एज्यूम्ड मीन। अगर बीच में 1 के बजाय 2 को पढ़ता तो बातें अलग है, तब तो किसी को भी मानते। लेकिन अब मजबूरी है, यही है ए। अब ए एक्स में से घटाते जाओ, घटाओ। पहले 5 में से 25 को घटाइए, कितना? फिर 15 में से घटाओ, फिर इसी में से घटाओ, फिर यहाँ से घटाओ, मतलब 25 को घटाना है। इसमें से भी घटाइए 25 को, 20 निकल गया डी। अब क्या निकालना है? यू ने, यू बराबर सूत्र बोलो। यू निकालने का तरीका है कि डी में एच से भागा दे दीजिए, डी तो निकल गया है। एच कितना है इसमें? इसमें 0 से लेकर 10, मतलब वर्ग आमाप 10, वर्ग आमाप 10, वर्ग आमाप 10, वर्ग आमाप 10 से भागा दो, कितना हो जाएगा? इसमें भागा दो, यहाँ भी भागा दीजिए, इसमें भागा दो, इसमें भागा दो, ठीक है। यू निकल गया। अब निकालो एफ डॉट यू, निकालिए एफ डॉट यू, कितना आएगा? यहाँ 3 है, वहाँ 2 है, -6। फिर यहाँ 5 है, वहाँ -1, -5। फिर यहाँ 9 है, 0 है, 0। फिर यहाँ 5 है और 1 है, 5। फिर 3 दूनी 6। अब सिग्मा एफ यू निकालो और सिग्मा एफ निकालो, कुल योगफल आ जाएगा। बताइए कुल जोड़कर कितना? 25। उधर कुल जोड़कर बोलो कितना? कहानी खत्म। मतलब एफ यू 0 खत्म हो गया, और क्या? इसका मतलब इसका आंसर सीधे एकदम 25 आ रहा है। माध्य बराबर सूत्र सिग्मा एफ यू। तो एक कहानी तो ऐसे भी खत्म है, क्योंकि ए मने कितना, कितना देख के बोलेगा जब 25 है, इसलिए ई वाला ना है, यहाँ ज्यूम्ड मीन इसलिए ए लिखे पड़ रहा है। सिग्मा एफ यू कितना? तो जब यही 0 है तो बटा चिटा कुछ लिखेंगे,
खत्म, आंसर कितना हो गया 25। अब हम बताते हैं वहां तो ध्यान रहता है इन्हें, इसीलिए नहीं समझ में आता है। तुमको लगता है देखना चाहिए तो कुछ भी देखना है, पोडियम देखते हैं, डेस्क देखते हैं, ऐसे थोड़ा होता है। हम जहां लिखते रहते हैं ना, जहां हमारा हाथ चलते रहता है उस जगह पे सोचना होता है। जैसे ही घेरे, ये वाला घेरे, तो जब घेरे तो ये समझना था कि आखिर क्यों घेरा, बता दो तुम। जब हम ये घेर रहे होंगे तो हो सकता है कि वो इन्हें देख रही होगी, ये क्यों घेरे थे, बीचे बीच में है, ये काहे घेरे थे, बीच में है, काहे घेरे थे, ए निकालने के लिए, जिससे कि ए पे ध्यान जाए कि वही ए है। इसमें डी बराबर कितना है बोलो तो, डी बराबर कितना है, एक्स माइनस ए। पहले वर्ग अंतराल में डी कितना है, क्योंकि जब हम लिख रहे थे तब ध्यान कहीं और होगा, उसका भी ध्यान नहीं रहता है लिखे वक्त। पहले वर्ग अंतराल में डी कितना है, हाँ 2 है, और दूसरे वर्ग अंतराल में, और तीसरे वर्ग अंतराल में, चौथे वर्ग अंतराल में पहले वर्ग अंतराल में कि तो डी 2 है, पहले वर्ग अंतराल में डी 2 है। पहले वर्ग अंतराल में जो डी है वो ध्यान से देखो, तुमको नजर आएगा कि पहले वर्ग अंतराल में डी दूने हैं -20 है। वो डी पता नहीं कहाँ देख ले, वो भी बोल रही तो गलत ने, 2 थोड़ा है भी तो -2। दूसरे वर्ग अंतराल में डी कितना है, परेशानी होता है, बोर्डियन तो नहीं देख पाता। छोड़ दे, बन जाएगा कि और बता दें, बन जाएगा, काफी है। और अगर नहीं बनेगा तो आप प्रत्यक्ष विधि से ही बनाइएगा। तो माध्य निकालने के 3 मेथड था, प्रत्यक्ष विधि, विचलन विधि, पग विचलन विधि। हम तीनों विधि बता दिए, एक्सरसाइज 14.1 पूरा, और वो विधि के साथ खत्म हो गया, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बता दिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूछो ऑफलाइन, इसके लिए अब वीडियो बनाने से फायदा, समझना है तो 2 क्वेश्चन काफी है समझने के लिए।